मुरादाबाद सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय पुजारी परिषद ने शंखनाद करने के साथ अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से परिषद के संस्थापक श्याम कृष्ण रस्तोगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल 2022 को पुजारी और पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की थी, जिससे पुजारी और पुरोहितों में खुशी का माहौल था क्योंकि उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी की गई थी और उन्हें अपने जीवन यापन के लिए वेतन की आस बंधी दिखाई दी थी। उन्होंने कहा कि इस घोषणा को लगभग 10 महीने हो गए हैं और नया बजट भी आ गया है, लेकिन अफसोस ये है कि नए बजट में पुजारी और पुरोहित कल्याण बोर्ड का जिक्र तक नहीं है, जिससे राष्ट्रीय पुजारी परिषद के देश भर के राष्ट्रीय सदस्यों ने रोष व्याप्त है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि अगर जल्द ही प्रदेश सरकार ने पुजारी और पुरोहित कल्याण परिषद को धरातल पर न उतारा तो राष्ट्रीय पुजारी परिषद प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। मंदिरों के पुजारियों को इमामों की मस्जिदों के इमामों की तरह पुजारियों को को वेतन मिलने का ये है रात लगा। आज क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम कृष्ण रस्तोगी और मैं राष्ट्रीय पुजारी परिषद का संस्थापक। आज की मांगों को लेकर आज जो प्रदर्शन करा है, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने 20 अप्रैल 2022 को एक घोषणा करी थी, पुजारी एवं पुरोहित एवं कल्याण बोर्ड बनाया था और आज 10 माह बीत गए, उस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। वो उनकी घोषणाओं के ढेर में दब गई और वर्ष 2023 और 24 का बजट आ गया, उसमें कोई भी पैसा उसके लिए आवंटित नहीं किया गया। तो मैं योगी जी से ये जानना चाहता हूँ कि बिना पैसे के पुजारियों का कल्याण कैसे करेंगे वो? मतलब ऐसी उनके पास क्या योजनाएं जो बिना बजट के मंदिरों के पुजारी और पुरोहितों का कल्याण हो सके, वो ये बताएं हमें। क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है, जो उन्होंने घोषणा करी है उस घोषणा को तुरंत क्रियाशील करें और वो तुरंत लागू करें। हमारी मांग ये है कि उन्होंने खुद घोषणा करी है उस घोषणा पे अमल करें और उसके लिए बजट लेके आए और मंदिरों को पुजारियों के लिए वेतन देने की जल्द से जल्द व्यवस्था करें। महामंत्री हूँ, 3 प्रांत लगते हैं, मेरठ प्रांत, उत्तराखंड और ब्रज प्रांत। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन भेजा जा रहा है, क्या मांगे हैं? आज जो हमने ज्ञापन दिया है, हमने आज से 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो दिनेश शर्मा जी थे, व्यक्तिगत मिलकर उनको ज्ञापन दिया था कि देश के अंदर जितने भी पुजारी हैं उनको जो है सरकार वेतन दे। किस प्रकार का वेतन दे? सारे देश के अंदर जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं उन लोगों को 3 प्रकार के वेतन दिए जाते हैं, परंतु हम ही टैक्स देते हैं, हम ही सब कुछ भरते हैं और हमारे मंदिरों के पुजारी को 1 पैसे का भी टैक्स यानी कि एक प्रकार का भी वेतन नहीं दिया जाता। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, मंदिरों में लाइट भी जलती है, मंदिरों में प्रसाद का वितरण भी होता है, मंदिरों के उनके खाने पीने के साधन भी हैं। तो जब मस्जिदों के इमामों को दिया जा सकता है तो आखिर मंदिरों के पुजारियों को क्यों नहीं? सारे देश के लोगों को कोरोना काल में कुछ ना कुछ सरकार ने दिया, मगर कोरोना काल में एक ऐसा पीरियड आया कि
सरकार ने सबको सब दिया, मंदिरों को बंद कर दिया, मंदिरों में आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए और उनके खाने पीने की जब चढ़ावा नहीं आया, किसी प्रकार का कुछ नहीं आया, तो भोजन की और पढ़ाई लिखाई की सारी समस्याएं खड़ी हो गई थी। तो हमने सरकार से निवेदन करा है कि आपने एक बोर्ड की घोषणा करी थी, साल भर हो गया उस बोर्ड को घोषणा करे हुए, आज तक उस बोर्ड पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो वर्तमान बजट आया है जिसका हमने अभी इसमें जिक्र किया है, इसमें किसी भी प्रकार का बजट में प्रावधान नहीं है। हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। लगभग 2.5 लाख मंदिर देश के अंदर सरकार ने अधिकृत कर रखे हैं, जिसका सारा का सारा पैसा टैक्स के रूप में और सारी व्यवस्था के रूप में कौन लेती है? सरकार लेती है। तो हम सरकार से पैसा नहीं मांग रहे, सरकार जो हमारे मंदिरों का पैसा लेती है टैक्स के रूप में 2.5 लाख मंदिरों से देश के अंदर, हम उसमें से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मंदिरों के पुजारियों को तनख्वाह दें, और अगर नहीं देंगे तो निकट भविष्य में मुरादाबाद ही नहीं, मुरादाबाद जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बाणी को विराम। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप तक टीवी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए।